हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, रेडी हो जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। एक बार फिर हिंदी की पिटाई हो रही है। पहले तमिलनाडु में हुई, फिर महाराष्ट्र में। कारण बताया गया कि नई शिक्षा नीति के जरिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की साजिश की जा रही है। हिंदी को साम्राज्यवादी भाषा भी बताया जा रहा। कुछ लोग तो कहने लगे हैं कि हिंदी सांप्रदायिक भी है, एक भाषा जिसके बोलने वाले 60 करोड़ लोग हैं, उसे जब तब धर लिया जाता है। दरअसल जब नेताओं के पास जन कल्याण के मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो वे इसी तरह सस्ती राजनीति के सहारे लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट जुटाते हैं। जनतंत्र की यह ताकत भी है और कमजोरी भी कि कोई किसी को कभी भी निशाने पर ले सकता है, लतिया सकता है, चाहे वह भाषा ही क्यों न हो। यह हिंदी के लोगों की उदारता ही कही जाएगी कि वे अपनी भाषा के अपमान को एक कड़वा घूंट समझकर झेल लेते हैं। पिछले दिनों हिंदी के बहुत से ऐसे लोगों की पोस्ट भी देखी जो हिंदी से खाते कमाते हैं, लेकिन हिंदी थोपने के फर्जी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी लेखक तो प्रायः इस मसले पर कुछ बोलते ही नहीं, जबकि सच यह है कि जब तक हिंदी पढ़ने बोलने वाले हैं तभी तक उनकी पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। हिंदी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है तो इसीलिए कि वह रोजगार की भाषा भी है। ब्राह्मचेंज। हिंदी बोलने वालों की बड़ी आबादी को देखते हुए बड़े बड़े कारपोरेट लोगों की जेब तक पहुंचने के लिए अपने अपने उत्पादों का विज्ञापन हिंदी में करवाते हैं। वे हिंदी के जरिए भारी मुनाफा तो कमाते हैं, लेकिन हिंदी और हिंदी भाषियों के लिए करते क्या हैं ये वही बता सकते हैं। पूरा हिंदी फिल्म उद्योग महाराष्ट्र में है, जो वहां की सरकार की आर्थिकी को चलाने में मदद करता है, रोजगार देता है। लेकिन हिंदी जब पिटती है तो बड़े बड़े कलाकार खामोश हो जाते हैं। कौन आफत मोल ले, क्योंकि उनकी फिल्मों की भाषा हिंदी जरूर है, लेकिन जीवन की भाषा अंग्रेजी है। बहुत कम कलाकार हैं जो हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। आखिर हिंदी क्षेत्र से आने वाले कितने नेता हैं जो हिंदी के पक्ष में बोलते हैं? हाँ, उन्हें हिंदी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के वोट जरूर चाहिए। लोकसभा की 50% से अधिक सीटें
हिंदी भाषी इलाकों से आती हैं। बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय फिल्में हिंदी में डब की जाती हैं और वे खूब पैसा कमाती हैं। तब भी वहाँ के नेता अभिनेता हिंदी को गरियाने में पीछे नहीं रहते। हिंदी फिर पिट रही है और सब खामोशी से देख रहे हैं। शायद इसी कारण महाराष्ट्र सरकार को 5वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य किए जाने के फैसले से पीछे हटना पड़ा। जब से अस्मिताओं की राजनीति शुरू हुई है, हर एक को लगने लगा है कि वही और उसकी भाषा महान है। अगर ऐसा है तो हिंदी वालों को कौन रोकता है कि वे भी अपनी भाषा को महान माने। लेकिन देखा तो यह गया है कि जब कोई हिंदी क्षेत्र का व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो अक्सर गर्व से कहता है कि मेरा हिंदी में हाथ तंग है। ब्राह्म स्टॉप।